किसी की बुराई नहीं करते। मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं कि सरकार जागे, आप लोगों की ओर ध्यान दे? मैम देखिए, हम किसी गटर के जो ढक्कन होते हैं ना, ढक्कन वो लीकेज करते हैं। हम अपने घर में चप्पल पैर के नहीं जा सकते, पर हम गटर के ढक्कन पर सोए हैं। मैं अपने पिताजी को कभी नहीं बताया कि मैं गटर के ढक्कन पर सोया हूँ। ये मैं कई दोस्त हैं मेरे जो गटर के ढक्कन पर, मैं चप्पड़, आप हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हो, पंजाबी में चप्पड़ कहते हैं, जो गाँव के नाले आते हैं ना, नाले, हम उसके किनारे सोए हैं। हजारों की संख्या में ये वो युवा है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार के साथ साथ मुख्य धारा की मीडिया से भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया से ये तस्वीरें गायब है। मैं बात कर लेती हूँ, क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी कहाँ से आए? मैं पंजाब से आया हूँ, होशियारपुर जिला से। मैम हमारी जो भर्तियाँ थी ना, इन्होंने राजनाथ सिंह ने खुद अपने बोला था यूपी रैली में, मेरे पास कट ऑफ भी है, उन्होंने यूपी रैली में बोला था कि हम पेंडिंग भर्तियाँ कराएंगे। तो अब देख सके पेंडिंग भर्तियाँ कराएंगे, पर उन्होंने कराई नहीं। उसके बाद हमारी कटिंग में है, जब पिछली बार आए थे धरना देने, तो उन्होंने मिले थे, तो वो भी बोले थे कि हाँ कि हम जो आपकी पेंडिंग भर्ती है वो कंप्लीट कराएंगे, पर आज तक उन्होंने कराई नहीं। यहाँ तक तो छोड़िए, यहाँ तक तो उन्होंने लिखती बयान भी दिया है, आपने यहाँ पे लिखती बयान भी है हमारे पास कि यहाँ कराएंगे। फिर इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने आज तक हमारा पेंडिंग प्रक्रिया कुछ नहीं कराई, ना आर्मी एयरफोर्स किसी नहीं कराई। फिर हम मजबूर होकर धरना दे रहे हैं, 3 साल के बाद आज हम खड़े हुए हैं। देखिए, आश्वासन दिया गया राजनाथ सिंह की ओर से, लिखित तौर पर ये कहा गया कि आपको भर्ती दे दी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी ये मजबूर है प्रदर्शन करने पर। क्या कुछ कहेंगे? सरकार का रवैया, मीडिया की चुप्पी और यहाँ आपका संघर्ष। मैम देखिए, नेशनल मीडिया तो आप देख ही सकते हो, इधर कोई नेशनल मीडिया नहीं है, ठीक है। हम आप जैसे मीडिया पर विश्वास कर सकते हैं। मैम नेशनल मीडिया से हमें कोई उम्मीद नहीं कि हमें बहुत दिखाएंगे। हाँ ये है कि जो आप हैं, आप आपका दिल से तहे शुक्रिया करते हैं, पर हमारा सिर्फ यही मांग है, हम किसी ने राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना हमें बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से, ना किसी की भी। हमें सिर्फ यही मांग है कि भाई देखिए, आपने बोला है तो वे क्लियर तो कर दीजिए। जब आपने हमारा आर्मी का जब दौड़ हुई थी तो अग्निवीर तो था नहीं, फिर अग्निवीर नहीं था तो अग्निवीर तो था नहीं, तो हमारे दौड़ भी लिया उन्होंने, मेडिकल भी कराया, सब कुछ हुआ, पेपर भी यहाँ तक एयरफोर्स वाले के पेपर भी ज्वाइनिंग भी आ गई है, पर उन्हें कराया ही नहीं। उसके बाद हमें कैंसिल किया, साल तक कैसे बैठाए रखा। साल के बाद इन्होंने अचानक कराया अग्निवीर जब इनका आ गया तो उसके बाद अगले दिन बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल। ये बताइए, जो आर्मी के लड़के जो तैयारी करते हैं ना जी, पहली बार में जी मैं चर्चा कर रही हूँ। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा बता रहे हैं कि किस तरीके से संघर्ष रहा। मुलाकातें आपकी हुई, आश्वासन आपको दिया गया, लेकिन क्या इस बीच सरकार की ओर से कोई कदम उठाया गया, भर्ती के लिए कुछ कहा गया? मैम कोई टिप्पणी नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए तो हम इधर आए हैं। अगर कुछ बोला होता तो हमें आश्वासन मिला होता कि हाँ कुछ तो होगा, चलो साल बाद नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, कुछ तो होगा, तो हम 3 साल के बाद इधर आए हैं। अरविंद जी, मैंने सुना है, देखिए हम दर्द तो नहीं जान सकते और संघर्ष भी नहीं जान सकते, जवान बहुत मेहनत करता है जवान बनने के लिए, आप लोग युवा हैं, आपका संघर्ष रहा होगा, किस तरीके से तैयारी आपने की? मैम पहली बार मैं मिडिल क्लास का फैमिली हूँ ना मैम। जब ना मेरे पापा का ना जो पिताजी मेरे दादाजी थे वो आर्मी में थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि हाँ मेरा ना बेटा फौज में जाएगा। लेकिन उन्होंने ना मुझसे ज़्यादा उन्हें शौक था मेरा लड़का वर्दी में है। वो जब भी आए थे ना, जब मेरे पापा का ना एक्सीडेंट हो रखा है, उन्होंने पैर में सरिया, वो थोड़ा काम करते हैं, तो मैं भी कभी काम में चला जाता था। पर जब नोटिफिकेशन आया आर्मी का तो कह रहे हैं यार भी आर्मी का बहुत दौड़ आ गई है, 3 महीने रह गए तैयारी का, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इस समय जो खाना है ना इतना प्योर नहीं है, यूरिया सब है। तो पिताजी बोलते हैं भी अंडा ले आ, दूध ले आ। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, जो अंडे की ट्रे मेरे लिए आती थी ना, मेरे पिताजी नहीं खाए कभी। इतनी बात बोल रहा हूँ। आप काजू बादाम ले आते थे, कहते थे कि भिगो के रख भी खा, मेरे पिताजी ने नहीं खाया। मुझे 3 महीने हो गए खिला रहे थे। तो ठीक है, मैंने तैयारी की, दौड़ निकला। उसके बाद जब भर्ती दौड़ निकल गई ना, तो उसके बाद मेरे पिताजी को ये था कि आए गए भाई लड़का मेरा भर्ती हो जाएगा। तो हमें इतना खुश थे ना कि 2 महीने अभी पेपर हो जाएगा, पर उसके बाद कुछ है ही नहीं। कोविड, आंखें नम हो चुकी हैं। मैं जब दिल का ना, हमारे पास देखो इतनी ताकत नहीं है कि हम जाकर सरकार से लड़ सकें। हमारे पास क्या है, यही है जो हम जब भर्ती देखने जाते थे ना, हमको एक बात बताता हूँ, हमने गटर के जो ढक्कन होते हैं ना, ढक्कन वो लीकेज करते हैं। हम अपने घर में चप्पल पैर के नहीं जा सकते, पर हम गटर के ढक्कन पर सोए हैं। मैं अपने पिताजी को कभी नहीं बताया कि मैं गटर के ढक्कन पर सोया हूँ। ये मैं कई दोस्त हैं मेरे जो गटर के ढक्कन पर, मैं चप्पड़, आप हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हो, पंजाबी में चप्पड़ कहते हैं, जो गाँव के नाले आते हैं ना, नाले, हम उसके किनारे सोए हैं।
तो ऐसे ऐसे जगह भी जो हैं भाई, पर सरकार नहीं देख रही वो। यार हम ये बताइए, हमारे पास जो भर्ती देता है ना, गरीब घर का ही लड़का देखता है, अमीर का नहीं देखता, ठीक है। सपना भी जो है हमें जो वर्दी होती है उसकी वो ब्रांड था अपना। ये आंसू जो आंखें नम है, ये सरकार को क्यों नहीं दिख पा रही? या जिस तरीके से आपका संघर्ष है, आप बता रहे हैं कि आप सीवर के ढक्कनों पर सोए हैं, गंदगी के बीच में सोए हैं, इस स्ट्रगल के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहने तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर यह है कि सरकार तक समझती ना, 3 साल तक सुन लेती है हमारी बात। 3 साल ऐसे चुप ही नहीं चाहते रहते। उसे नहीं पता कि लड़के कैसे तैयार, मोदी जी कहते हैं मैं गरीब फैमिली से आऊँ, अब खुद कहते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि गरीब फैमिली से तैयारी कैसे होती है। सिर्फ दौड़ना मायने नहीं रखता मैम, दौड़ना मायने नहीं रखता, उसके पीछे डाइट जो चाहिए ना, जो डाइट चाहिए वो कैसे लड़का ले रहा है ना, वो सबसे बड़े मायने रखता है। अगर दौड़ना इतना आसान होता ना मैम, 1600 मीटर गली का कोई भी लड़का जाकर दौड़ निकाल आता, ठीक है। एथलीट जब दौड़ता है तो ट्रैक एक खाली मिलता है, ट्रैक जो गोला था 1 मिनट, हम भीड़ में 450 में से दौड़ते हैं, हमें जगह नहीं मिलती, हम उसे काटेंगे फिर निकलेंगे ऐसे लिख करके जाते हैं। उन एथलीटों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर हम उनसे गलत नहीं बोल रहे हैं, उनकी अपनी मेहनत अच्छी है, ठीक है, पर हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि आपको जो ट्रैक मिलता है ना, इसके अकेला मिलता है, हम 450 में से निकलते हैं, हम पीछे लग गए तो हमें काटना पड़ता है, हम ट्रैक में भी छोटा होता है, उनसे भी कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे मुझे तो मोदी जी क्या बताएं मैम। आंखें नम होती जा रही है अरविंद, मैं यही आपकी आंखों को देख रही हूँ। संघर्ष है और कहानी भी है हर चीज़ के पीछे आपकी, लेकिन जो योजना है उसको लेकर बहुत बातें कही गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, अब आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। मैम आत्मनिर्भर की तो बात छोड़िए, हम आत्मनिर्भर, ये है आत्मनिर्भर, आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर इधर है। अगर आत्मनिर्भर होता ना मैम, आज लड़के इधर नहीं होते, ठीक है। 3 साल से धक्के नहीं खा होते हम, ठीक है, आत्मनिर्भर ये है, ठीक है। 3 साल से, अरे बताइए हमें, मुझे आपने जब बंदे दौड़ हुआ 1 साल हम घर में बैठे रहे, अगर हमें पता होता हम फेल हो गए, ठीक है, मान लेते हम फेल भी हो जाते हैं, कोई ना कोई काम करता ना, मैं कोई ना कोई काम करता, पर मैं क्यों पिताजी ये था कि कोई अनफिट ना हो जाए, मैं घर में बैठ रहा, मेरे पिता के पैर में सरिया पड़ा है, ठीक है, उनसे बैठ नहीं होता, उनके साथ जाना पड़ता है मुझे काम पर। मेरे पास 2 डिग्रियाँ हैं मैम, ठीक है, मैंने +2 मेडिकल से पास किया, मैंने BSc छोड़ दी थी, आर्मी चक्कर फरीदकोट भर्ती थी मेरा पेपर चल रहा था 2nd में, ठीक है, मैं छोड़ के चला गया, पहला पेपर दिया, दूसरे पेपर घर वालों को नहीं बताया मैं पेपर भर्ती देखने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था होशियारपुर, नहीं भी था, मैं रोल नंबर भी देता हूँ, असली डिग्री है अपने पास, कोई नकली डिग्री नहीं लेके घूम रहे हैं हम, ठीक है। जैसा वो सब बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, तो हम किसी की बुराई नहीं करते। मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं कि सरकार जागे, आप लोगों की ओर ध्यान दे? मैम देखिए, हम किसी सरकार को गलत नहीं बोलते, ना किसी ज़्यादा मांग भी नहीं है हमारी, सिर्फ ये है आपने जो पेंडिंग बर्थ हमें छोड़ा है ना, आप अग्नि बिल लेकर, ठीक है, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा होगा भाई, हम आपके जितने जानकार नहीं है, हम तो मिडिल क्लास के आते हैं, ज़्यादा दुनिया भी नहीं जानते, ठीक है, अग्नि बिल लेगा, ठीक है, पर जो हमारा जो दौड़ है, हम जो मेहनत की है ना यार, 3-3 4-4 साल लगा के ग्राउंड में जो पसीना निकाला मैम, ठंड में किसी को भी बोलती है, ठंड में धुंध पड़ रही होती, 4 बजे कोई ग्राउंड में चला जाए, हम घर से 4 बजे ग्राउंड में जाते हैं, ठंड में धुंध निकल पड़ती है, कैसे जाते हो हमें पता है। अब उठ के बताए, किसी को भी बोल दिया, आपके भी दोस्त होंगे, किसी को 4 बजे उठ के मेरे घर आ जा भाई, बाइक चलाकर, हमारे पास कार तो है नहीं कि भाई हम बीच में हीटर चला लेंगे, कुछ भी, बाइक से जाएंगे, हम पैदल जाते हैं, हम ग्राउंड में जाएंगे, अपना जाते हैं, मेहनत करते हैं, सरकार फिर भी नहीं देख रही कि लड़के जा कैसे रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर ना लड़का दौड़ रहा था, आर्मी की तैयारी कर रहा था। अब अग्निवीर में जिस ग्राउंड में तैयारी करता था मैम, एक टाइम में 120 लड़का 100 लड़के आते थे, आज वो ग्राउंड ना खाली पड़ी है, सुनी। अग्निवीर की भर्ती थी, 7 लड़के दौड़ रहे थे, सिर्फ 7 में से सिर्फ 2 ने दौड़ निकाली है मैम। जिस ट्रैक पर 100 लड़के थे, आज वहाँ 7 लड़के आ गए मैम, अग्निवीर का ये हाल है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा होगा सबके लिए, जो अच्छा है तभी तो फार्म भर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमारे सिर्फ मुख्य मांग यही है कि हमारे बस ज्वाइनिंग दे दीजिए, हमारी जो पेंडिंग भर्ती है उसे क्लियर कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ना मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, हमें सिर्फ यही है कि हमारा पेंडिंग भर्ती क्लियर कर दीजिए। चुनाव भी आ रहे हैं, आप लोग युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या रुख अपनाने वाले हैं आप लोग, किस तरीके से अपनी सरकार को चुनने वाले हैं? मैम सरकार की चुनने की बात तो ये है कि अगर हमारी पेंडिंग भर्ती है जो क्लियर कर दे, वो तो जो सरकार आएगी कि आए कांग्रेस बीजेपी हमें नहीं मैटर, वो तो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल जो मुद्दा है ना मेन भाई, वो तो क्लियर करो यार।
राहुल गांधी से भी आप लोगों की मुलाकात हुई थी, काफी लोग आप में से शामिल थे, क्या कुछ उनकी ओर से आश्वासन दिया गया? किस पर आपको विश्वास हो रहा है कि ये नेता हमारी सुन सकता है? देखिए, नेता तो कोई बात नहीं करता है मैं, पर हाँ, जो राहुल गांधी जो आए थे ना, तो उन्होंने इतना कहा कि आश्वासन दिया कि हाँ हम आपके साथ हैं। इतनी बड़ी बात हो जाती है। मैम, अगर कोई भी आपके बड़ा आदमी आके आपकी तरफ बोल देना है कि मैं अगर मान लीजिए गरीब आदमी है ना, कोई बड़ा आदमी अमीर आदमी आकर साथ दे देगा, इतना कह देगा ना कि मैं तेरे साथ हूँ, वो कुछ भी कर लेगा आदमी, कि भाई पता है मैं कुछ गलत भी करूँगा सही, और पीछे मेरे साथ कोई खड़ा है ना, तो वही हाल है। जब राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, भाई इतने भी मोटिवेट हो गए हम कि भाई कोई तो है ना साथ में खड़ा। और कह रहे हैं कि अब जो न्याय दिलाने की यात्रा के साथ है, अब सबको न्याय दिलाएंगे हम। भाई न्याय तो अभी तो हमारे बीच में है, हमारे साथ बैठे हैं। बीजेपी का कोई मंत्री नहीं है हमारे पास बीच में बैठने, जो हमारे साथ आके बैठेगा, हमसे पूछेगा, हमारा दर्द समझेगा, हम उससे ही समझेंगे ना। मैम, आप ये बताइए, आपके घर में कोई दुख तकलीफ है, आपका कोई रिश्तेदार आएगा, आपके कितने भी हित होंगे, दोस्त होंगे, अगर वो नहीं आएंगे, आपका कोई बाहरी आदमी आके बैठेगा, आपके साथ दुख पूछेगा, आप उसे अच्छा कहोगे, अपने रिश्तेदार को अच्छा कहोगे? वही हाल हमारा हुआ है। मैम, नहीं, इसीलिए आए हैं, बैठे, अच्छा लगा कि भाई आए हैं, थोड़ा मोटिवेट करके कि हम आपके साथ हैं, थोड़ा हमें हौसला हुआ। फिर 3 साल के बाद आज ये देख रहे हो आप पीछे। लेकिन आगे की क्या तैयारियां हैं, क्या करने वाले हैं? एक तरफ देखिए चुनाव भी नजदीक है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार चुनावों में भी व्यस्त है। आप लोगों की आवाज कैसे बुलंद हो? मैं अभी तो इसका कोई रूपरेखा तय नहीं की है हमने, इसमें अभी देखेंगे कैसा माहौल हो रहा है, कोई हमें उधर से अपडेट आ रहा है कि नहीं है। हमारी मेन मांग ये है कि अगर सरकार बोल दे कि हम आपकी पेंडिंग भर्ती करा देंगे, पूरी करा देंगे, हम आज ही खत्म कर चले जाएंगे अपने घर। अगर वो कहेंगे नहीं, फिर ये संघर्ष लंबा जाएगा। मैम, अब लड़ना शुरू कर, आंदोलन में भी बदल सकता है। मैम अब सुनामी तो आने वाली है। सुनामी का नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? क्योंकि आप लोग युवा हैं और देश की रीढ़ की हड्डी आपको माना जाता है। 20,000 लड़के जो है ना आर्मी के हैं, ठीक है, 1,20,000 एक फैमिली जो है ना, उसमें माँ बाप भी होंगे, उसके फैमिली भी होगी, ठीक है। आप ये देखिए, अगर चुनाव की बात मैं आप कह रहा हूँ, आप एक परिवार में से 5 लड़के जाएंगे, 4 कम से कम मान लो 4 तो होंगे ही ना, ठीक है, 4 तो होंगे। अब 1,20,000 से आप 4 और 7,000 एयरफोर्स वाले भी मान लो, ठीक है, उसमें 2,000 मान लो एनसीसी वाले भी मान लो, ठीक है मैम। अगर उनको 5 से गुना भी कर दो ना, आप खुद अंदाजा लगा लो कितना वोट कैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये युवा फैसला करने वाले हैं 2024 के चुनाव की दिशा। अब आप इतना समझदार तो है कि आप अंदाजा लगा रहे हैं। हमें आपको मोटा मोटा बता दीजिए कि आप एक परिवार में 5 मेंबर हैं और सभी हमारी 25 साल हो